नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। यदि हम बात करें शिक्षा नीति की, तो शिक्षा नीति का तात्पर्य यह है कि कब तक हमें स्कूलों में पढ़ना है, ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, बोर्ड की परीक्षाएं किस क्लास में होंगी, क्या पढ़ाया जाएगा। ये इस तरह के नियमों को तय करने वाली नीति नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई है, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात भारत की नई शिक्षा नीति नाम दिया गया। यदि हम बात करें, सर्वप्रथम 2014 में नई शिक्षा नीति भारतीय जनता पार्टी चुनाव का एजेंडा भी रही थी। 31 अक्टूबर 2015 को भारत के पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को सौंपी। इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। 31 मई 2019 को यह ड्राफ्ट HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया। अभी तक जो शिक्षा नीति थी वह राजीव गांधी की 1986 के दौरान लागू की गई थी, लेकिन यह सिस्टम नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी तरह से बदल दिया। अब हम बात करें मानव संसाधन मंत्रालय की, तो मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। अब HRD मिनिस्टर शिक्षा मंत्री के नाम से जाने जाएंगे। इस शिक्षा नीति के बारे में अब हम जानते हैं विस्तार से कि आखिर इसमें क्या क्या बदलाव किए गए। यदि हम उच्च शिक्षा की बात करें, तो अब यह मल्टीपल एंट्री और एग्जिट वाली होगी। मान लीजिए किसी ने बीटेक किया या बीटेक में एडमिशन लिया, लेकिन उसने 2 सेमेस्टर के बाद अब वह कंटिन्यू नहीं करना चाहता या फिर वो कुछ और पढ़ना चाहता है, तो उसका ये साल वेस्ट नहीं जाएगा। इस 1 साल का उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि 2 साल वो पढ़ता है तो 2 साल के लिए डिप्लोमा, और कोर्स पूरा होता है तो उस पर उसे डिग्री मिलेगी। अभी तक BA BSc 3 साल का होता था, लेकिन इस पॉलिसी में कई विकल्प होंगे। 3 साल, या कोई रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन, फिर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल का PhD। अब MPhil की ज़रूरत नहीं होगी। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब यह 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा, और 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा, और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा माना जाएगा। इसको और हम विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले होगा फाउंडेशन स्टेज, जिसमें पहले 3 साल बच्चे को आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा दी जाएगी। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। इस प्रकार की पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। फिर इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद आएगा आपका अगला प्रीपरेटरी स्टेज। इसमें कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक के बच्चे को इसमें कवर किया जाएगा। इसके बाद आएगा मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई की जाएगी, जिसमें से 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। कक्षा 6 से ही स्किल डेवलपमेंट कोर्स की भी शुरुआत इसमें की जाएगी। ये नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही बड़ा कदम लिया गया है कि शुरुआत से ही बच्चे को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जोड़ा जाए। इसके बाद आएगा आपका सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें सब्जेक्ट को चुनने की आज़ादी भी होगी। 2030 के सतत विकास एजेंडा से जुड़ी ये पॉलिसी नीति का मुख्य स्तंभ पहुंच, गुणवत्ता, समता और जवाबदेही रही है। विद्यालय छोड़ चुके लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य भी इस पॉलिसी में रखा गया है। स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय के तौर पर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर परख तैयार किया जाएगा, जिसको परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना इसके माध्यम से की जाएगी। शिक्षा नीति ने 10+2 फॉर्मेट को ख़त्म कर दिया, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। क्लास 9 से 12th छात्रों को विषयों के प्रति गहरी समझ विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। 12वीं तक स्ट्रीम अब जो है सब्जेक्ट की वो ख़त्म कर दी गई है। यदि कोई बच्चा मैथमेटिक्स वाला है और वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, या ज्योग्राफी या आर्ट साइड का है, लेकिन वो उसके साथ साथ साइंस भी पढ़ना चाहता है, तो उसके पास ये विकल्प भी शामिल किए जाएंगे।
सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा मानक समान रहेंगे, यानी पूरे देश में एक ही शिक्षा, एक ही पद्धति, एक ही सिलेबस, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, अब वहाँ पर सिलेबस समान होंगे, पाठ्यक्रम समान किए जाएंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी, जिससे रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। 5वीं तक की जो पढ़ाई है वो मातृभाषा में होगी। मातृभाषा का मतलब इसमें यह है कि यदि कोई कन्नड़ या क्षेत्र से है तो वो कन्नड़ पढ़ेगा, यदि वो आपका मलयालम है तो मलयालम सब्जेक्ट पढ़ से सकता है, वो अपनी मातृभाषा के तौर पर उसे चुन सकता है। ठीक है। और यदि हम इसमें बात करें तो 5वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई है, अब उसमें से मातृभाषा, स्थानीय भाषा और वो राष्ट्रभाषा में ही होगी। अंग्रेजी शिक्षा की जो अनिवार्यता है वो ख़त्म कर दी गई है। बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा, जिसके लिए बहुविकल्पी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएंगे, मतलब कुल मिलाकर आसान किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में यदि शिक्षणेतर कोई गतिविधि है, किसी ने यदि मान लीजिए स्पोर्ट्स है या दूसरा उसने कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिविटी में, तो उसके भी उसके मार्क्स जोड़ेंगे, जैसे स्पोर्ट्स कोटा है या फिर दूसरा। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी, जैसे कि अपन ने पहले डिस्कस किया कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, वो बीए में आपका 1 साल पढ़ता है, इसके बाद ड्रॉप करता है, तो वो उसका क्रेडिट में उसका स्कोर ऐड हो जाएगा। स्कूल और कॉलेजों के लिए सबसे अच्छी बात है कि मनमानी जो फीस है जो स्कूल कॉलेज लगा रहे हैं उस पर रोक लगाई जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ और उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। जैसे पहले आपने देखा होगा हर एक सेक्टर के लिए आप यूनिवर्सिटी में अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, लेकिन अब एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो सबके लिए होगा। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने के विकल्प होंगे। इस पॉलिसी में जो सबसे फोकस किया गया है वो है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी स्कूली या आपके कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी पढ़ाई उन्हें उपलब्ध कराई जाए। 34 साल बाद यह नई शिक्षा नीति आई है और नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को महत्व दिया जाना मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय कदम है। इसमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ साथ 21वीं सदी की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि इस नीति में छात्रों के सर्वांगीण विकास के हेतु सरकार कारगर सिद्ध होगी। और इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।